Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्कस राउंड द ईयर मैरीगोल्ड कल्टीवेशन with reference to varieties, sowing and transplanting, disease management and value addition. तो ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था दैट इज अराउंड जो हमसे पूछा गया दैट इज अबाउट मैरीगोल्ड कल्टीवेशन. इसके बारे में पूछा गया मैरीगोल्ड कल्टीवेशन के बारे में. सो रिसेंट ईयर्स में देखा जा रहा है कि जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस से क्वेश्चन है वो काफी बढ़ गई है कल्टीवेशन को लेकर, चाहे वो क्रॉप्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्लावर्स हो, सबके भी जितने इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं या फिर जो क्रॉप्स न्यूज में रह रहे हैं किसी चीज को लेकर के, या फिर ओवरऑल आप चाहो तो इस तरह से 30-35 क्रॉप्स तो प्रिपेयर कर लो, सारे इंपॉर्टेंट, चाहे फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या फिर आपके नॉर्मल सेरल्स हो, पल्सेस हो, वाइल्ड सीड्स हो, सारे इंपॉर्टेंट सारे प्रिपेयर कर लो. बिकॉज एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस से आता है, जिसमें तो डिजीज मैनेजमेंट पूछ देंगे, तो ये सारी नॉर्मल 3-4 कुछ पैरामीटर्स पे पूछ देंगे, वैरायटीज बताइए, सोइंग एंड ट्रांसप्लांटिंग बताइए, डिजीज मैनेजमेंट बताइए, वैल्यू एडिशन बताइए, कुछ भी 3-4 पैरामीटर्स पे वो पूछ देंगे. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. ओके, and this question was asked in 2023 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर. जो 2023 का एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं. तो वी ऑल नो मैरीगोल्ड क्या होता है. मैरीगोल्ड इज ए वेरी कॉमन फ्लावर इन इंडिया and which is highly used in कल्चरल प्रैक्टिसेस आई मीन कि जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं, इन डिवोशनल वर्क, उसमें काफी यूज करते हैं हम लोग मैरीगोल्ड को. और जनरली इसके और सारे काफी बेनिफिट्स हैं. इट इज बीन हाईली यूज्ड फॉर इट्स फ्रेगनेंस, इसके ब्यूटी, जो ये रेड और येलो कलर की दिखती है वो सब के लिए काफी मैरीगोल्ड यूज होता है, ठीक है, इन इंडिया. और इट्स अ वेरी कॉमन फ्लावर फाउंड इन इंडिया. सो इसलिए उन्होंने पूछा कि कॉमनली काफी ये यूज होता है, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन दैट इज वैरायटीज ऑफ मैरीगोल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या पूछा है, वैरायटीज. तो कॉमन वैरायटीज की अगर बात करें मैरीगोल्ड की तो वी हैव पूसा नारंगी गेंदा, दैट इज ऑरेंज इन कलर. वी हैव पूसा बसंती गेंदा, these two are पूसा वेराइटीज, ठीक है, जो ये IARI है हमारा उसकी वेराइटीज है, ठीक है, एंड वेरी पॉपुलर वेराइटीज. वी हैव आल्सो MDU1. So these are the some of the common varieties of marigold. और जनरली लोकल वेराइटीज भी काफी इसके होते हैं. लोकल वेराइटीज जनरली आपको ऑरेंज एंड येलो कलर में दिख जाएंगे. ऑरेंज एंड येलो कलर लोकल वेराइटीज काफी प्रेजेंट है. और ये सब जो है थोड़े डेवलप्ड वेराइटीज जो दैट इज जिसकी शेप अच्छी होगी, इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, इनमें डिजीज वगैरह की चांसेस कम होंगे और ये हाई यील्ड देती है आपको, ठीक है, एज कंपेयर टू लोकल वेराइटीज जो आपकी ये डेवलप्ड वेराइटीज है, दे विल गिव हाई यील्ड. सो ये रही कुछ वेराइटीज की बात. अगर आप बात करें सोइंग एंड ट्रांसप्लांटेशन की, तो पहले तो आपको नर्सरी प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है. नर्सरी प्रिपेयर कर करके उसमें हमने सीड्स को सो करना है. वी नीड टू सो द सीड्स इन द नर्सरी. ओके, और हियर यू कैन सो द सीड्स यूजिंग either well prepared seed beds or trays. We can either use well prepared seed beds or you can use trays. कोई भी यूज कर सकते हो आप. सीड बेड्स को अच्छे से प्रिपेयर करके उसमें यूज कर लो, या फिर आप ट्रेज में भी इसको आप सो कर सकते हो. पर ध्यान रखना है कि दोनों में क्या हमारा गुड ड्रेनेज हो, ठीक है, वाटर स्टेगनेशन ना हो. दैट शुड बी गुड ड्रेनेज. उसके बाद जब ये रेडी हो जाए तो उसको क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर लेंगे. और ट्रांसप्लांट कितने दिन के बाद करते हैं, अराउंड 4 to 6 वीक्स, ठीक है. इस रेडी होने के कुछ टाइम के बाद अराउंड 4 वीक्स बाद हम इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं. और ट्रांसप्लांट करने के आफ्टर 1 month ऑफ ट्रांसप्लांटिंग
वी विल टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स कि वो ठीक से उग रहे हैं कि नहीं उग रहे हैं। और जनरली इसमें आप ये ध्यान रखो कि जो स्पेसिंग है वो हम लोग रखते हैं 30 × 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। आफ्टर नर्सरी मैनेजमेंट हम लोग 4 to 6 वीक्स के बाद जब वो प्लांट रेडी ट्रांसप्लांट हो ट्रांसप्लांट कर लेंगे, और 1 मंथ के बाद जब हमारे ग्रो करने स्टार्ट हो जाए तो हो सकता है, तो इसमें मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि 1 मंथ का हो सकता है कुछ ट्रांसप्लांटेड ग्रो हो कुछ ना ग्रो हो, तो जहां पे ग्रो ना हो वहां पर भी आप लगा सकते हो, बट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट की जो स्पेसिंग है वो दो प्लांट्स के बीच की, दैट शुड बी अराउंड 30 × 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स मूव टू डिजीज मैनेजमेंट। क्या क्या डिजीज से हमें बचाना है अपने मैरीगोल्ड को। तो द मोस्ट कॉमन डिजीज जो आपको यहाँ ऑकर करते हुए दिखेगा दैट इज पॉडरी मिल्ड्यू। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ भी सल्फर बेस्ड फंगिसाइड्स का यूज कर लेंगे, सल्फर बेस्ड फंगिसाइड्स का यूज करके हम लोग पॉडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर लेंगे। और पॉडरी मिल्ड्यू जनरली क्या होता है जब वी हैव बैड एयर सर्कुलेशन, तो हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिंग की बात की हुई थी, स्पेसिंग अच्छा हो और एयर सर्कुलेशन अच्छा हो। अगर स्पेसिंग और एयर सर्कुलेशन अच्छी होगी तो हमें पॉडरी मिल्ड्यू की उतनी प्रॉब्लम्स नहीं देखने होगी। सेकंड, वी नीड टू डू नेमाटोड मैनेजमेंट। नेमाटोड मैनेजमेंट का सबसे अच्छा कल्चरल प्रैक्टिस है क्रॉप रोटेशन। वी नीड टू कीप रोटेटिंग आवर क्रॉप्स इन टाइम, ठीक है। क्रॉप रोटेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी नेमाटोड्स है वो स्टेब्लिश नहीं हो पाते, ठीक है। और अगर आप डिजीजेस की बात करें तो और कॉमन डिजीजेस हमारे पास काफी हैं, पहले थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। आई होप पॉडरी मिल्ड्यू और नेमाटोड मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें जो कॉमनली होता है दैट इज लीफ स्पॉट, काफी कॉमनली होता है। तो आप जब लीफ स्पॉट हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं, बेवेस्टीन को यूज कर सकते हैं। बेवेस्टीन इज ये कंट्रोल करता है, ठीक है, इज ए काइंड ऑफ फंजीसाइड आप कह सकते हो। वी कैन ऑल रूट रॉट भी काफी होता है, फॉर रूट रॉट यू कैन आल्सो यूज बेवेस्टीन, उसमें भी आप लोग बेवेस्टीन का यूज हम लोग कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डिजीज मैनेजमेंट, रूट रॉट, लीफ रॉट, पॉटरी मिल्ड्यू, नेमाटोड मैनेजमेंट, ये सारी जो नॉर्मल डिजीज है जिससे हम लोग को अपने क्रॉप्स को बचाना है। तो वैरायटीज आप समझ गए, सोइंग एंड ट्रांसप्लांटिंग समझ गए, डिजीज मैनेजमेंट समझ गए। नाउ लेट्स मूव टू वैल्यू एडिशन। तो व्हेन यू सी द वैल्यू एडिशन ऑफ मैरीगोल्ड, तो देखो इसको काफी कुछ कुछ जगह में काफी हाईली यूज होता है। एग्जांपल फॉर मेकिंग पॉटपुरी, पॉटपुरी के बनाने में काफी यूज होता है। फॉर इसेंशियल ऑयल, हम इसे इसेंशियल्स ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिर इन इसेंशियल्स ऑयल्स को काफी आगे फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में या फिर आपका जो हमारा ब्यूटी इंडस्ट्री है वो सब में ये यूज होता है। और नेक्स्ट वी कैन जनरली यूज इट एट वेरियस क्राफ्ट्स, इन वेरियस क्राफ्ट्स मेकिंग। जैसे आप देख लो मैरीगोल्ड का यूज करके मोल्ड वगैरह काफी बनता है, क्राफ्ट्स वगैरह काफी बनता है, इसका पूजा वगैरह में काफी रोल है, इन पूजास। तो इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको वैल्यू एडिशन इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो पटपुरी में यूज कर सकते हैं, एसेंशियल ऑयल कर सकते हैं और मेजर क्राफ्ट्स, ये तीन ही रखो। पूजा में तो कोई वैल्यू एडिशन वैसी नहीं हो रही है, पर इसमें आप वैल्यू एडिशन करके मैरीगोल्ड को अच्छे से मार्केट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वी कैन अर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो दिस इज ऑल अबाउट मैरीगोल्ड। जो 4 पैरामीटर्स पे क्वेश्चन में पूछा गया था वो चारों मैंने आपको समझा दिया। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के वो आप रेडी कर लो, ठीक है। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैंने अपने कोर्सेज में भी काफी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पढ़ाए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि करंट में भी कुछ क्रॉप्स चल रहे हैं तो उनका भी रेडी कर लेना, दैट इज कंप्लीटली ऑन यू। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.